गोली क्या देते सबको दे जोहार। एक तीर एक कमान, अभी तो ये अंगड़ाई है। आप सबको इसी जगह लोकसभा चुनाव से पहले ये लास्ट है, फिर हम भी जाएंगे। मैं आया था, साथ ही हमारे टीवी पे ही देख लो ना, इधर क्यों आते हो? मैं ऐसा यहाँ पर आए थे, देखना तो टीवी पे ही देख लो, लाइव चालू है वहाँ पे। और आपने सब आए तो सबको लाभ तो दिल से हमारा मान सम्मान किया था, भैया बैठ जाओ ना यार। दिल से आपने हमको स्वीकार किया था और दिल से आपने हमको आश्वस्त किया था कि बागीदोरा वालों टावर पाड़ी ना कम आए। और इसी दिन कुछ साथियों ने कहा था अगर बागीदोरा वालों टावर अगर पाड़ी ना करता तो लापी खवड़ा भी पड़े इनकी जिद तक। तो आज आप सबकी रात दिन से मेहनत की वजह से, भाई शांति से भेजो भेजो पेमेंट भेजो। आज आप सबकी रात दिन की मेहनत की वजह से आप सबने मेहनत से कमाया हुआ पैसा खुद का किराया करके आके माननीय सांसद बनाब जो, और साथ ही हमारे बागीदोरा से भाई जय कृष्ण जी को विधायक बनाया, और साथ ही हमारे आसपुर दरियावाद सभी जगह आपने मदद की। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा इस मंच से। मैं मेरी बात शुरू करने से पहले गोली भाई क्या देता है? हम बैठे बैठे चर्चा कर रहे थे, ये जो हो रहा है, हम नहीं बैठेंगे। ये जो कारवां बढ़ रहा है, एक बार पूछो। वो मेरे अकेले यहाँ हम बैठे हुए उनकी वजह से नहीं, ये हमारे पुरखों की ताकत है, ऐसा लग रहा है। उस ताकत की वजह से ये कारवां बढ़ रहा है। हम एक माध्यम है, पीछे वाले बोल रहे तो बोल रहा हूँ। हम एक माध्यम है, ये पुरखों का जो अधूरा सपना था इनके साथ उस सपने को साकार करने के लिए कारवां बढ़ रहा है। बांसवाड़ा डूंगर मैं मंच पे विराजमान हमारे सम्मानित समस्त मंचासीन अतिथि और साथ ही मैं समझ चाहूंगा हमारे 2 से 4 वक्ता बोलना बाकी रह गए हैं। एक रमेश जी कहीं भजन गाऊ है, एक हमारे बागीदोरा वाले भाई भी भजन गाऊ है, तो मुंह बोलना बाजी बेगना भजन कहेंगे और भजन हाथे सापड़े कार्यक्रम का समापन करेंगे। तो वो पहले कहीं थी कोने नाराज होने की, बाकी बहुत सारे साथी जो बोलना चाह रहे थे लेकिन अपनी परमिशन का फिक्स समय है, उस वजह से नहीं बोल पाए। अब मैं बात शुरू करूंगा। गुजरात के अंदर हमारे पुरखे, हमारे बाप दादा और आज हमारी पीढ़ी भी अपना जीवन यापन करने के लिए आपने सोरो बनापा बल्ले गैर गुजारो सलपा बल्ले गुजरात मजदूरी बल्ले पहले भी अब आज भी आ रहे हैं। ये मंच पे बैठे हुए इसमें आधे साथी हो सकते हैं, और मैंने भी गुजरात में जब आए थे, जब स्कूल में पढ़ते थे, छुट्टी पड़ती के बारे कई जना महंगा छुट्टी पड़ते એટલે વિચાર થતો કે આપણે પાછું એડમિશન થાય એની વ્યવસ્થા કરી આવન થતો। तो मैं भी आवेलो हूं गुजरात में, मैं भी मजदूरी की थी आपके जैसे ही मैंने भी मजदूरी की है, इसलिए यहाँ पर रहने वाले भाइयों का दर्द क्या होता है वो मुझे और इस मंच पे बैठे हुए कई साथियों को पता है। हम एक खानदान में राजनीतिक रहे कि नेता सोरो नेता, नेता सोरो नेता, एक कई पैसे वाला नहीं कि नेता बने। हम बिल्कुल कमजोर आम परिवार, गरीब परिवार से उठे हुए लोग हैं और वो आप जैसे लोगों की ताकत की वजह से उठे हैं, इसलिए हमको पता है कि आपका दर्द क्या है। इसीलिए मैंने उस समय कहा था और साथ ही हमारे साथियों ने कहा था कि गुजरात में हमारे कोई भी आदमी मजदूरी करें कि बिल्डिंग थकी पड़ी जाए कि एक्सीडेंट थी जाए, को ठेकेदार पैसा नहीं आले, कई समस्या आवे तो केजी तो एक ऑफिस खोलो। तो आज वो सपना पूरा हुआ है और आज बिन प्रदेश मजदूर
संघ की ऑफिस अपने अहमदाबाद में खुला दिए, उद्घाटन करके आए हैं हम लोग। और हम यहाँ पर व्यवस्था बढ़ाएंगे, यहाँ पर आदमी रहेंगे एक दो, आपकी हर समस्या को सुनेंगे और पूरी कोशिश करेंगे आने समस्या को समाधान करवाना। हम ये चाहते हैं कि हमारा भाई मजदूरी कर रहा है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको सम्मान मिलना चाहिए, उसको मेहनत की उसका पैसा मिलना चाहिए। ये लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं हम। देखा है हमने कई इलाके में, गुजरात में, हमारा आदमी मजदूरी करे लेकिन इन्हें सम्मान भी नहीं मिले, इन्हें स्वाभिमान में ठेस पहुंचाड़ी गई। कई पैसे वाला एवा रही जी हमारा आदमी से मजदूरी करे, इन्हें स्वाभिमान में ठेस पहुंचाड़ी, कई बार अत्याचार भी करें, कई बार आदमी ठगाई भी जाए। लेकिन आप सबकी जो यूनिटी बन रही है, आप सबकी एकता बनी रहती है, एवे आबा वाला समय में वो वधार थावा नहीं देगा। मैं इस मंच से इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाली जो आयोजन कमेटी है और साथ ही यहाँ पर बहुत सारे ऐसे साथी बैठे जो नीचे पीछे बैठे होंगे, कोई लास्ट में लाइन में खड़ा है, लेकिन गुजरात में कहीं पर भी कोई आपत्ति आती है तो इसमें से कुछ साथी ऐसे हैं, मेरी जानकारी में है, आधी रात को जाके खड़ा रहते हैं, वो सच्चा समाज सेवी है मेरे लिए। आधी रात को कई साथी गुजरात के साथी हैं, हमारे राजस्थान के साथी हैं, कई ऐसे साथी हैं कि भी खबर पड़ी जाए, हमारे पास सूचना आवे हमें कहा तो रात्रि 12 बजे भी उठीन जाइन पीड़ित आदमी हाथी उबा रही। ऐसे बहुत सारे साथी यहाँ हैं, हो सकता है वो लास्ट लाइन में बैठा होगा, लेकिन वो सच्चा समाज सेवी है मेरे लिए, आप सबके लिए। साथियों, आज जो जरूरत क्यों पड़ी आज आने की, हमें खुशी इस बात की है कि हमारे इतने भाई बहन, हमारी कई महिलाएं आई है, कई बहनें आई है, कई बड़े बुजुर्ग हैं, कई पढ़े लिखे बीए शुदा आदमी भी हमारे बच्चे मजदूरी कर रहे हैं। एक खुशी बात है, खुशी इस बात की है कि आप सभी हमारे प्रति, इस विचारधारा के प्रति अच्छी भावना रखते हो इसलिए आए। लेकिन थोड़ी तकलीफ भी है कि हमारा भाई मजदूरी करने के लिए परिवार घर बार छोड़ के यहाँ पर रह रहा है और कई जगह सोने के भी फाफे पड़ते हैं, खाने के भी फाफे पड़ते हैं, ऐसे भी भाई हमारे रह रहे हैं, वो तकलीफ भी दे रहा है। लेकिन ये समस्या 1-2 सालों से नहीं आई है, ये समस्या लंबा समय हो गया आ रही है। हम एक साथ नहीं कर सकते समाधान, लेकिन ये जरूर के जा रहे हैं आज, तो आने वाले समय में ये संख्या यहाँ कम कराएंगे और राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा डूंगरपुर में भी हम छोटे मोटे उद्योग लगाएंगे और हमारे भाइयों को रोजगार दिलाने की कोशिश करेंगे। हम आपके लिए क्या करेंगे इस पे मैं कहना चाहूंगा। ये जितने हमारे जो विधायक बैठे और विधायक प्रत्याशी हैं, हम सब मिलके, बात आई थी रोजगार गारंटी की, कुछ लोग कहते हैं क्षेत्रीय पार्टियां क्या करती है, अगर क्षेत्रीय पार्टियां नहीं होती तो रोजगार गारंटी अधिनियम भी यूपीए सरकार लागू नहीं करती। यूपीए सरकार लागू की, नॉर्थ ईस्ट की और साउथ की क्षेत्रीय पार्टी आई, उस समय मनमोहन जी की सरकार बनी, 18 पार्टियों ने मिलकर बनाई और नानी पार्टी जी ने अणीस के युग देश के अंदर रोजगार नी गारंटी ने कानून आपू से देश में जटले भी कानून आपचे अपने कोने कहीं 2 रुपये किलो गंवा कहीं, लेकिन ये योजना भी आई क्षेत्रीय पार्टियों की वजह से आई। जितने भी अच्छे कानून आए इस देश के अंदर वो सारे के सारे यूपीए सरकार में, और यूपीए सरकार के अंदर भी जो क्षेत्रीय पार्टियां थी उन पार्टियों की वजह से कानून आए हैं। तो मैं आज दावा करता हूं, भारत आदिवासी पार्टी भी जो नरेगा का जो पैसा आ रहा है, जो 227 या 267 रुपए के आसपास मिल रहा है, उसको 500-600 रुपए कराने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में और करवाएंगे इसको। साथियों, हमें तकलीफ होती है थोड़ी, मैं कुछ कड़वी बातें भी कहूंगा। गुजरात में है कि दारू प्रतिबंध है, प्रतिबंध। मेरा भाई रात दिन यहां मेहनत करता है और फिर वो केमिकल वाला दारू पिए आदमी, और वो पैसा उस दारू में और फिर थोड़ा बहुत बचता है तो बीमार होता है, बीमारी ठीक करने में जा रहा है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, हम भी मजदूरी करते हैं,
हो सकता है हमें थापी नहीं उठाता, हमें पोवड़ों ने खेती नहीं आता, लेकिन गाड़ी में एक जाबो रात्रि जगवो भी मजदूरी से। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि मजदूरी की थकान उतारने के लिए केमिकल वाला दारू, डुप्लीकेट दारू को पीता नहीं पाए। गुजरात में एक दो केस मेरे पास ऐसे आए, आदमी डेथ थाई गई, डेथ थावा बाद आंजना कोने के बाद आदमी दलाल था इंश्योरेंस कराड़ी लीजिए तो और घेर बेवा अफजा कागज लेकर पैसा उठा भी दी। कुछ केमिकल वाला जो दारू बिकता है उसके आसपास इंश्योरेंस कंपनी वाले पड़े रहते हैं, बता रखते हैं कि ये पीने आ रहा है, ये 3-4 साल बाद खत्म हो जाता है, इसलिए इसका इंश्योरेंस कर दो। आज भी एक दो साथी देख के हमारे ही भाई है, हमें गुस्सा भी आता है, तकलीफ भी आता है। आप यहाँ आदमी कहीं अगर बाई चांस पैन पड़ी गयो तो तणी जण आमे दौड़ो हुए, पैने गाड़ी चलवे के एक्सीडेंट थाई गयो तो तमे तणी जण तमे या तमार में हुए आमे दौड़ो हुए। तो हम चाहेंगे कि ऐसी घटना हो ही नहीं। 3-4 बातों की अनुरोध करना चाहूंगा। पांडाल में बैठे हुए उन सभी से, आप पैसा कमा रहे हो लेकिन पैसा बच नहीं रहा है। पासा घेरथे की आवत के खुशी ना पासी लई नापो पड़े, ये कंडीशन बनी। पैसों कई कमाओ, તમે रात दाड़ा मेहनत करो, लेकिन पैसों वस्तो नहीं है, वस्तो अटली नहीं है कि अपनी कई गणित है नहीं। एक तो सबसे